अजीज तुलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर हैं 3.16, 17, 19 एंड 20 यूनिट 3 डायनामिक्स के। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.16, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने के तरीके बयान करें। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने के तरीके। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को दोबारा से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन लेस क्यों होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पेज नंबर 74 पे। वहां पे पेज नंबर 74 के सेकंड पैराग्राफ में आपको ये मार्क करवाया था, द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड बेल्ट्स। व्हील हरकत करता है बगैर कोल्ड बेल्ट्स को तोड़े। That is why the rolling friction is extremely small than the sliding friction. यही वजह है कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है बनिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। क्वेश्चन नंबर 3.19, What would happen if all friction suddenly disappears? अगर तमाम की तमाम फ्रिक्शन एकदम से खत्म हो जाए तो यकीनी सी बात है हमारी तो जिंदगी का निज़ाम ही तरहम बरहम हो जाए। अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो फौरन स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपके पाँव स्लिप हो जाएंगे। अगर आप सीढ़ियों वगैरह पे हैं तो एकदम से स्लिप हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को हाथ में नहीं पकड़ सकेंगे, किताबों को और साइडों को। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को थाम सकते हैं, वो आपके हाथों से स्लिप हो जाएंगी। अगर आप चेयर बेड पे बैठे हो तो एकदम से आप नीचे गिर जाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप स्लिप होंगे और नीचे आन गिरेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप माचिस की तीली तक नहीं जला पाएंगे, क्योंकि रगड़ की वजह से ही तो वो चल रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपके कील दीवार में टिक नहीं पाएंगे, कील बाहर उखड़ के आ जाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होगी तो जो रोड पे चलती हुई गाड़ियां हैं उनके ब्रेक्स नहीं लगेंगे और एकदम से वो कोलाइड कर जाएंगी, एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। ये टावर्स, खंबे, दरख्त वगैरह उखड़ के बाहर आ जाएंगे। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए इस वर्ड से तो हमारी जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। ना हम बिस्तर पे, चेयर पे किसी जगह बैठ सकेंगे, हरकत नहीं कर पाएंगे। चलती हुई गाड़ियां रुक नहीं सकेंगी, रुकी हुई गाड़ियां चल नहीं सकेंगी। यानी हर चीज बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि हम कहीं खला में जीरो ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं। ना परिंदे उड़ पाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शन जहाँ पे इसके कुछ नुकसानात हैं, वहाँ इसके हमें फायदे भी बहुत हैं। तो इसके लिए आप अपने नोट्स से कंसल्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाई द स्पिनर ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन। जो वॉशिंग मशीन होती है इसका स्पिनर वो होता है जो ड्रायर साइड पे लगा होता है कपड़े खुश करने के लिए। इज मेड टू स्पिन, घुमाया जाता है वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड में। तो वॉशिंग मशीन में स्पिनर होता है वो, जैसे आपको बताया कि जहाँ पे कपड़े ड्राई होते हैं उस साइड पे। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 79 ओपन कीजिएगा, वॉशिंग मशीन ड्रायर। ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आप लिखेंगे पहले, द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड बिकॉज जो स्पिनर है उसे बहुत तेजी से घुमाया जाता है। क्यों? इसके बाद ये टेक्स्ट बुक से आप लिख दीजिएगा, बिकॉज व्हेन इट स्पिन एट हाई स्पीड, क्योंकि जब वो बहुत तेज स्पीड से घूमता है, द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इज फोर्स आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पानी जो है इसके होल्स में से बाहर निकल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से। तो आज आपके पास ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं और इन्हीं के आंसर आपने लिखने हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।